आज का सबक है, मैं इससे पहले बोल दिया था, ये मक्के के अंदर लोग लड़ लेते थे छोटी छोटी बातों पर, बोल दिया था। तो अब के लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते थे, तो संजीदा लोग मिलकर, संजीदा लोग बोलते अच्छे लोग मिलको, नरम दिल वाले लोग, अच्छे लोग, लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करने वाले लोग मिलको एक कमेटी बनाती लड़ाइयाँ ख़त्म करने वास्ते। तो उसमें अमन नबी भी रहती, तो एक कमेटी बनाती। कमेटी का नाम क्या रहती है? कमेटी का नाम क्या रहती है ना? हल्फुल फुजूल। तो नाम रखती कमेटी का नाम, क्या नाम? हल्फुल फुजूल नाम रखती कमेटी का नाम। रखो, क्या करती है ना, एक कमेटी बनाती, बना क्या करती? जुल्म और लड़ाई झगड़े ख़त्म करती। ऐसा उन्होंने क्या बनाती क़ानून? उसमें मक्के के अंदर कौन लड़ाई झगड़े करते थे कि मारना सताना करते थे कि उनको मक्के से निकाल देंगे, को क़ानून बनाती। इस तरह मारने वाले जालिम लोगों को उनकी हिम्मत हौसले पस्त हो जाती है, उनकी मारने की, लोगों पर जुल्म करने की हिम्मत उनकी कम हो जाती है। इस तरह कैसा एक कमेटी बना को जालिमों को, लोगों को मारते सुना कर बैंक हमें रखेंगे नहीं, उनको हमें निकालते रहेंगे यहाँ से, मक्के में उनको रहने नहीं दे। खामोश होती नहीं। क्या करती तुम्हें? क्या बोलते हो? मैं हाँ सुहिरा अंका जी तुम्हें इधर का एक कमेटी बना को क्या करें? जुल्म को ख़त्म करिए लोग, मक्के के लोग। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, ठीक है। उस कमेटी का नाम क्या था? हल्फुल फुजूल। इस तरह जालिम लोगों को हिम्मत कम हो गई, जुल्म करने मारने लोगों को उनकी हिम्मत थी नहीं, वो कम हो गई है। तो ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्के के नेक लोग मिलकर जालिमों को और जालिमों के जुल्म को ख़त्म करने में कामयाब हुए। अब आगे देखो, ये भी बोल दिया था शायद मैं, एक मिनट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 30-5 साल की हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल कुरैश के लोग मक्के को है नहीं फिर दोबारा बनाना चाहते थे। कई बार तो पानी आया तो, सैलाब आया तो डूब जाता था, ऐसा का को बोल को दोबारा बनाना का को बोल को इरादा कर लेती। तो उसके बाद क्या हो जाता? अल्लाहु अकबर कबीरा। चुनांचे कबीलों के अफराद ने मिलकर इस इमारत को दोबारा बनाया। इमारत के बनाने में सभी शामिल थे। तो काबतुल्लाह को बनाने के वास्ते सब लोग साथ थे, लेकिन जब हजर अस्वद रखने की बारी आई तो लोग क्या करें? जब हजर अस्वद रखने की बारी आई तो लोग लड़ते रहती, मैं रखतू को बोल को। तो उस वक्त तो एक जने बुढ़े में क्या करती? कल सुबह को मक्के में कौन फर्स्ट आता कि उन रखना का को बोलती है। तो कल सुबह को हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खेलना पाता नच करे, बाहर नाच करे भाई, बस करो रे भाई, तो नहीं करे भाई। और बांध रहा, तू बांध रहा क्या? तो एक बुढ़ित में क्या बोलती? कल सुबह को कौन फर्स्ट आता कि उन्होंने रखें दे हजर अस्वद का पत्थर। हजर अस्वद किसे बोलती? जन्नत से आसो पत्थर है। तो कल सुबह को मक्के में ये हजर अस्वद के बारे में हर एक आदमी क्या समझता रहता? मैं रखती हूँ ये पत्थर का, वो बोलता हर एक कबीले का आदमी हमें रखती बोलता रहता। तो एक बुढ़ित में क्या बोलती? कल सुबह को कौन मक्के में दाखिल होता कि उन रखें दे को बोलती। तो उसके बाद क्या हो जाता? कल सुबह को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पहले दाखिल होती। दाखिल हो क्या करते? क्या करते?
हाँ क्या करती सुनो ऐसा का मारा खाती सुनो खामोश तुम्हें चुप लगा लो बांध के रखे तुम्हें अभी जना कहाँ बांध रहा तुम्हारा तो अभी कहाँ तुम्हारा अभी बांध रखा तुम्हारा अभी बांध रहा बेटा अब भी बांध चो अब कहाँ गई तुम्हें तो काम थी क्या रहा तो क्या करती खाओ बैठो जी क्या करती तुम्हें खाना खाना ले तुम्हें खाओ बैठते नहीं तुम्हें खाओ बैठो सांस बैठो जी बैठो तब भी मेहनत करे भाई कल सुबह को एक बुढ़े से क्या बोलती बुढ़े से क्या बोलता था किस्सा में क्या पढ़ाती है बेटे को अब असल एटेम में क्या पढ़ाती किसे मामूट नहीं है जरा बच्चा मामूट नहीं है सब क्या पढ़ाती है टेम्पो बोलो क्या पढ़ाती थी क्या पढ़ाती थी टेम्पो क्या पढ़ाती थी हाँ हाँ क्या पढ़ाती थी एटेम में क्या पढ़ाने का खतो भाई का जी खतो भाई का स्रोत होगी तो स्रोत होगी मालूम नहीं नबी किसे बोलती कौन हो चिच्चा हमारे दादा सुनते नहीं कहने की कैसा मालूम होता हम बैठ को सुना हटो तो मेरी दिन हटो सुनते नहीं रहे क्या बोलता हूँ अब तक कहाँ तक गया नबी साहब की कहाँ तक गई एक छोटी सी बैठो टोपी कहाँ जी तुम्हारी टोपी कहाँ गई आगे टोपी हाँ लगा दे रहे कहाँ टोपी है देव उससे देव तुम्हारी कहाँ गई दे रहे मैं उसकी कहाँ है लाग दे जल्दी क्या करती खेलने का है ये खूब पोटे आए हैं खेलने को मरती यहाँ क्या बोलता था अब तक बोलो रे अब तक ये तुम्हारा सोरे भाई पोटे से खिलाता है चिचोरे कामा करता है उससे दीवाना करे भाई क्या बोलता था अब तक तुम्हें क्या बैठे बोलो अब तक भाई तिक्कू तुम्हें क्या था भाई तिक्कू नहीं पोक्कू नहीं कोक्कू कौन सा तुम्हें क्या पढ़ती हैं क्या सुनती हैं क्या बोलती हैं क्या मालूम नहीं क्योंकि बंदरे कामा करते रहती हैं क्योंकि आती तो आती ही नहीं भाई टाइम पास लो तुम्हारा टाइम चुके वेस्ट हो तब तो पढ़ना नहीं तो कहीं पढ़ाना चुके बेकार वेस्ट हो हजरत असवद रखने की जब बारी आती तो क्या करती हर एक आदमी मेरा तो समझता रहता बोलता रहता तो एक झगड़ा खड़ा हो जाता लड़ाई खड़ी हो जाती है तो एक बड़े में क्या बोलती कल सुबह को कौन काबतुल्लाह में दाखिल होता कि उनका ऐसा बोला वैसा करेंगे बोलती तो कल सुबह क्या होता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होते सबसे पहले जो हमारे नबी भी चाहते तो उन्होंने ये रख सकते थे पत्थर लेकिन क्या करती ना एक चादर बिछा को उसके अंदर वो हजरत असवद पत्थर रख डालती रे सुहेरा क्या करती तुम्हें क्या बोलते भाई क्या बोलते बोलो क्या बोलते बोलो जी किसी पूछो ना बोलो किसी पूछो ना बोलो क्या बोलते मैं क्या करती तुम्हें छड़दालो पेन्ना कहाँ पे बोलते सुनो बाटला छोड़ छड़दालो नीचे किताब में छड़दालो क्या लिखने का है वो अब बोलते सुनो क्या बोलते रे भैया हो बोलो क्या बोलती बोलो अरे भाई किसी पूछते ना बोलो अरे भाई क्या बोलते रे भाई चादर बोलने को सोया ना उसको और सोया को अब चादर बोल लेना तो आधी बिछा लेना आधी बिछा ले को सोया को आधी बोल लेना क्या बोलते हो भाई सोया ना आधी बोले सोया ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती हैं चादर बिछाती उसके ऊपर हजरत असवद पत्थर डालती खामोश रहो बोलो गुंडू फोड़ता हूँ याद हो गया रे सुनो जी हजरत असवद पत्थर क्या करती हैं चादर पर डालती है रखो क्या करती हैं
बड़े बड़े सरदारों को क्या बोलती तुम्हें ऐसा पकड़े हुए कोने कोने का वो बोलती उन्होंने पकड़े थी कोने। तो हजरत अस्वद तक उठा लेगा कहाँ रखना ही खाता उठा लेगा सब जने मिल को उठा लेने के बाद क्या होता उसे कहाँ रखना है कि वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक लाने के बाद अपने हाथों से मार डालते लगा डालते उसे। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर से झगड़े ख़त्म कर दिए। पहले की किस्म में था सो झगड़े ख़त्म करने के वास्ते एक कमेटी बनाई, इसमें भी 600 झगड़े ख़त्म करने के वास्ते क्या करें कमेटी नहीं, इसमें क्या करें चादर डाल को पत्थर रखो सब जन भी बड़े बड़े सरदारों को लेको ये करी हजरत अस्वद पत्थर रखी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके ये भी बोला था इसी पहले मक्के को बनाने के वास्ते क्या करो काबतुल्लाह बनाने के वास्ते हलाल माल लेकर ना चुराए सो धोखा देखो ले सो झूठ बोल को कमाई सो माल नहीं रहना नहीं लगाना का बोल को ये भी शर्त लगाती। तो सही माल अच्छा पाक माल रहना को बोलती ये भी आ गया था। उसके बाद देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी सच्चाई ये लोगों को मालूम थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस करते थे तिजारत करते थे तो सच कैसा बोलते थे। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला करती बातचीत करते रहती बिज़नेस के बारे में किसी चीज़ के बारे में। तो बात करते करते उन्हें क्या बोलती तुम्हें हाथ रहो मैं अभी चाहता हूँ बोलती है सहाबी ये बोल दिया था मैं भी। तो नबी साहब उन्होंने क्या करती अब जाकर भूल जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ खड़को रहती। उसके बाद नबी 3 दिन के बाद उनको याद आता उन्होंने जाते रहती वहाँ से तो उनको याद आता अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ छा तो मैं इनको 3 दिन पहले बोला था हाथों का बोल को अभी चाहता हूँ बोल को चल गया था मैं 3 दिन का था भाई मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ छा तो खड़को बोलती है आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती हैं भाई तुम्हें ये तकलीफ दी मैं 3 दिन से आज खड़को हूँ तुम्हें अभी चाहता हूँ बोल को गए थे 3 दिन से आज खड़को हूँ मैं तुम्हारा वेट करता हूँ मैं तुम्हें आए नहीं कहीं को तुम्हें ये बहुत तकलीफ़ दिए का वो बोलते होते हैं। ठीक है, तो हमें अगर होते तो क्या बोलते झगड़ा कर डालते लड़ाई कर डालते। तो ऐसा कौन तो भी हम आ तुम बोले क्या तो बोला तो हमें पहली बात क्या है आ तुम बोलकर बोल दिए तो हमें टाइम को टाइम है कि वो टाइम को चले जाना आ जाना दे डालना। दूसरी बात क्या है दूसरी बात कौन तो आ तुम बोलकर नहीं आया तो मौसम कर दिया चोर है उन्होंने धोखाबाज है फ़ोन में उठाता नहीं ऐसा नहीं बोल लेना। उसे एक्सीडेंट होकर मर गया कि दम निकला उसे किसी मालूम है फ़ोन में उठा रहा बोले तो मर गया कि किसी मालूम नहीं बुखार है कि एडमिट हुआ कि क्या हुआ कि किसी मालूम है नहीं बाथरूम गया कि हमें जल्दी बदगुमान नहीं होना। ठीक है, कौन तो भी आदमी आ तो मुल्क को बोल दिया टाइम को आया नहीं अब तो क्या मौसम है रे उन्होंने क्या धोखेबाज है जल्दी बदजन नहीं होना बदगुमान नहीं होना। उन बाथरूम गया कि वो टाइम पर आ तो बोलता था आता था रास्ते में क्या था एक्सीडेंट हो गया या बाथरूम चला गया है टाइम में आको यहाँ आको नो बाथरूम गया वजू तो वजू कर लेता है कि कुछ ना कुछ बहरहाल जल्दी आदमी बदगुमान नहीं होना किसी से भी। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद उन्होंने देखे तो क्या बोली अभी चाहता हूँ मुझको चल गई 3 दिन के बाद आई हाथ कभी खोल को थे क्या बोली 3 दिन के बाद तो ये मुझे बहुत तकलीफ़ दी कब बोली उनसे क्या भी लड़े गिड़े क्या भी नहीं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ तक देखो आगे यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कैसा हुई कौन करी क्या करी किससे हुई वो देखो यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक तरफ मैसरा के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ औसाफ़ और ख़ुसूसियत और कमालात का इल्म हुआ। तो पीछे के सबक में क्या हुआ नबी मक्के में एक मालदार औरत थी उनका नाम ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा था। खामोश रहती ने मक्के के अंदर एक कौन थी मालदार नेक खातून थी औरत थी। उनका काम क्या था अरे तुम्हें सीधा दूर बैठा तुम्हें तो चीज़ें ने कहीं कभी देरी आती बिंदा सती तुम्हें कहीं को बा भाई तुम्हारा क्या उखाड़ सकता नहीं बोल को नहीं कैसा हिसाब तुम्हारा पढ़ना पढ़ाना क्या भी नहीं क्या भाई खामोश होती नहीं गुनवा पढ़ना परसों जेल हुआ था याद है नहीं कि अब वो कैसा बोलेगा मार तुम देखो सुनने तो नहीं मारना को रोज़ बोलेगा तुम्हें याद कर ले एक बात आ रहा तो नहीं मारना को बोल को तुम्हें रोज़ मारो जंगलियाँ जानवर हैवाना तुम्हें दिखाती है मुझे मैं तुम्हें इंसान ना बोलता हूँ नहीं मारना को बोल को तुम्हें जंगलियाँ बोलती हैं तुम्हें हमें क्या करना जंगलियाँ मारना पड़ता कहाँ सुनती जंगलियाँ जानवर
इंसान नहीं तुम्हें तो बोल सका सुनो, याद रख लो, बोलते से पूछते से बोलते रहो, खामोश रहो रे, खामोश सुनो, जो मैं निकाल सीधे रख लो, सुनो यहाँ। अब तक क्या बोलता था मैं? उससे उसके बाद क्या बोलो? मक्के के अंदर एक मालदार खातून थी, उनका नाम क्या नाम? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इन्होंने एक मरतबा क्या करती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल देती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई फेमस रहती है, झूठ बोलते नहीं, अच्छा बिज़नेस करती का बोल को। उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या करती, मालदार रहती दोनों, बिज़नेस का सामान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भेजती। तो बहुत बुरा था, बिज़नेस के वास्ते देख भेजती, बिज़नेस कर लेगा बोल को, साथ में उनके गुलाम को भेजती, देखो इन्हों कैसे बिज़नेस करती हैं, लोग इनके ऊपर कई को फ़िदा है, सच्चे आदमी नो अच्छे आदमी को लोग इन पर कई को इतना भरोसा करती हैं, क्या क्या उनके अंदर ख़ास बात है, देखो को भेजती साथ में गुलाम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम भी जाती, कितना चीज़ कितनी रेट है कि क्या है इसमें, क्या तो ऐब है, क्या क्या तो गलती है चीज़ में, तो वो बोल कर बेचते रहती, यदि इतनी ही देखो इतना पड़ता है, इतना होता देखो को बोल को, कितना है कितना बोलती थी। 2 रुपये वाली चीज़ को क्या भाई, इन 2 रुपये वाले का को अल्लाह की कसम खा को नियत नहीं पड़ा, ये 10 रुपये पड़ा होगा, अल्लाह छोटी बातें बोलना। मुसलमानों क्या करना है, मुसलमानों ये लोग क्या करती मार्केट में, वोट नहीं करने का, इन लाता 2 रुपये को पेन, ये पेन कहते लाता 5 रुपये लाता, ला क्या करते, क्या बोलता मालूम, मेजट नहीं पड़ा 15 रुपये पड़ा, मेजट बोलता है, जबकि इसे कितना पड़ा है, अल्लाह की कसम मेजट 15 रुपये पड़ा बोलता है, कम से कम 15 रुपये, मेजट 15 रुपये पड़ा, कम से कम 16 रुपये तो रुपया तो फ़ायदा होने बोलता, जबकि इसे कितना पड़ा 5 रुपये पड़ा पेन। ठीक है, मुसलमान लोग क्या करती हैं, अल्लाह की कसम खा कर झूठ बोलती हैं, झूठे बातों पर। अब असल में से कितना पड़ा सो है 5 रुपये नहीं, क्या सही कितना है, 5 है 15 है, 5 इन लिहाज से कितने को 5 को, अभी इन 15 रुपये बोलता है नहीं, क्या सच बात झूठ बात है, झूठ बात पर अल्लाह की कसम खाता है, अल्लाह को गवाह बनाता है नहीं, क्या काफिर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए झूठी बातों पर अल्लाह को गवाह बनाना नहीं, अल्लाह की कसम खाना नहीं, बंदा काफिर हो जाता फिर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, अगर तुम्हें ये लेके 10 रुपये लेके 5 रुपये लेके, अब इसमें तुम्हें नफ़ा कमाना है तो क्या करना है, तुम्हें ले सो 5 रुपये 10 रुपये बोल लो, कौन तुम्हें क्या पूछता है, 10 रुपये नहीं बोल लो पे नहीं है, तो कौन तो क्या पूछता है, तुम्हें इसे बेचती हैं 15 रुपये को, 15 रुपये भी बोलती हैं तुम्हें, उन्हें क्या बोलता है 12 रुपये दो 8 रुपये दो बोलता है, तुम्हें उस वक्त क्या बोलना, नहीं आता भाई, उतने नहीं दे सकता भाई मैं, तो बस ख़त्म, इतना बस। इसमें क्या तो झूठी बातें बोले क्या हमें, उन 8 को 2 को रुपये को पूछता है, हमें क्या बोलना उसे, अल्लाह की कसम नियत नहीं पड़ा, नियत 100 रुपये पड़ा, झूठी बातें कहीं, अल्लाह की कसम का झूठी बातें की बोलती, खुला सीधा बोल डालो, नहीं आता भाई मैं दे नहीं सकता, मैं इसे नहीं दे सकता मैं इसे, मैं बस ख़त्म। अच्छा भाई इतने को आता देखो, 15 रुपये बोलो नहीं का मैं 12 दे तो लो मैं, ऐसा समझ में आनी। ठीक है, इसी प्रयास में कितना 10 रुपये, इन कितने व्यस्त बोलता है, 15 बोलता है, उन सामने वाला आदमी क्या करता है, खमाता है, इन क्या करना, उन सामने वाला कितना खमाता है, 8 को दो 2 को दो 4 नहीं दो बोलता है, इन कितना बोलना लास्ट को, भाई मैं 12 से आगे उतर सकता नहीं, नीचे भी उतर सकता नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी, लेना चाहे तो ले ना, तो आपकी मर्ज़ी है, छोड़ देना। अल्लाह की कसम खा को झूठे बातें बोलना नहीं, ऐसा बरकत नहीं रहती फिर। ठीक है, समझ में आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करती ना, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक गुलाम को भेजती, कैसा करती देखो, बिजनेस का को भेजती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच है सुहास का बोल को भेजते ही करते रहती। अब लोग सच बोलते रहे तो क्या करती भाई, लोग उनके फ़ैन बन जाती है, सच बोल को भेजती, कहते भाई झूठा कपड़े झूठे बातें मौसम करते नहीं कहते, बोलते मैं क्या कहती है, उनके नहीं ज़्यादा आती, भरोसा कर को कहाँ से आंदे दूर से में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग ऐसा बिजनेस अच्छा होता रहता, नफ़ा अच्छा होता। अब आने के बाद नबी साहब वो कौन मालदार औरत, कौन क्या नाम उनका, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, नफ़ा होता, पैसे अच्छा आती, फ़ायदा होता। उन्होंने क्या करती हैं, उन्होंने क्या करती मैं तो एक औरत के ज़रिए से उन्होंने निकी का पैगाम भेजती। एक औरत रहती खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की, एक सहेली रहती, सहेली, उनका नाम नफीसा रहता, उनको बोल को भेजती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दो, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ को बोल को, बोलो को बोलते, पूछो को बोलते। तो इससे क्या मालूम हुआ, औरतें भी बच्ची वाले भी अपनी तरफ से पहले शादी के वास्ते ऑफ़र कर सकते हैं, भाई तुम्हारा बच्चा अच्छा बच्चा है, भाई हमें बच्ची देती है को बोल को, आगे बढ़ सकते हैं। खाली बच्चे वाले से क्या शामिल बनना से शादी कर लेने वास्ते, बच्ची वाले नहीं बनना क्या।
अब यहाँ कौन आगे बढ़े शादी करना, कौन आगे बढ़े? सो बच्ची वाले, बच्चे वाले, बच्ची वाले। बच्ची वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने वाली खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पहले पहल कर को क्या करी, मैसेज भेजी, पैगाम भेजी। तो देखो यहाँ और समझ लो, पहली बात इस किस्से से पहले सबक क्या है हमारे लिए, बच्ची वाले भी पहल कर को बच्चे वालों को रिश्ते के लिए भेज सकते हैं। हमारे घर में बच्ची है भाई, हमें तुम्हारा बच्चा अखलाक वाला है, कहते अच्छा बच्चा कहते तुम्हारा, देती है, हमें क्या बोलती है तुम्हें, उनको ऐसा ऑफर कर सकते, पूछ सकते हैं ऐसा क्या बोलती है कबूल को। ठीक है, एक बात तो ये बच्ची वाले भी पैगाम दे सकते हैं निकाह का बच्चे वालों को, ये कोई ऐप की बात नहीं है। ठीक है, पहला सबक हमारे लिए क्या सबक है, बच्ची वाले भी बच्चे वालों लड़के वालों को निकाह का पैगाम पहले दे सकते हैं। एक बात तो ये, एक सबक। दूसरा सबक, अब देखो समझने की बात क्या है यहाँ पर, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इनको है नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले उनके है नहीं 2 शोहरा रहती उनके। मतलब क्या बोलता हूँ, पहले एक आदमी शादी करती उनका इंतकाल हो जाता, फिर जब दिन का और शादी करती उनका भी इंतकाल हो जाता। ऐसा 2-3 शोहरा से बेवा रहती है। बेवा किसे बोलती, मर्द मर के सो बैकों को बेवा बोलती। ठीक है, तो देखो इनके पहले शोहर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 21 साल की उम्र में अपने पहले शोहर अबू हाला के इंतकाल की वजह से बेवा हो गई थी। हज़रत खदीजा के पहले शोहर कौन, इनकी शादी हो गई रहती है, तो 21 साल की उम्र में इनके पहले शोहर मर जाती। उनका नाम क्या नाम होता, अबू हाला। ठीक है, ऐसे और एक सबक क्या है भाई, तो बच्चों की शादी 15 साल 20 साल 30 साल 50 साल को नहीं करना, सो पहले कर देना, बच्चे बालिग होने के बाद कर देना चाहिए। ठीक है, बोलने का ज़रूरत नहीं, छोटे बच्चे तुम लोग। आगे देखो, तो नबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पहले शोहर उन्हें मर गए, इंतकाल हो गया उनका। कब, खदीजा की उम्र जब 20-21 साल की थी तो उनके पहले शोहर का इंतकाल हो गया। उनके पहले शोहर का नाम क्या था, अबू हाला। उनका इंतकाल हो गया कितने साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में। किसकी उम्र 21 साल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 21 साल की उम्र थी तो उनके शोहर का इंतकाल हो गया, पहले शोहर। क्या नाम पहले शोहर का नाम, अबू हाला। देखो दूसरा निकाह अतीक बिन आइज़ मखज़ूमी से हुआ बरसों के बाद। अच्छा, इनका भी इंतकाल होया था, पहले शोहर कौन, अबू हाला, इनका इंतकाल हुआ था। फिर अब एक शोहर कौन, अतीक बिन आइज़ मखज़ूमी, इनका भी इंतकाल हुआ था। इनके इंतकाल के बाद 2 शोहरों से बेवा है तो 2 शोहरों से बेवा औरत, और नबी सल्लल्लाहु और इनकी उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से बड़ी है 10-15 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है, हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल है। 25 तक कितने साल का फ़र्क है, 15 साल का फ़र्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 25 साल है, हज़रत खदीजा कितने साल है, 40 साल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं। अच्छा, बेवा औरत से शादी कर सकते हैं, करना चाहिए क्या? मक्के में बैचलर औरतें शादी नहीं हुई सो शादी कर लेने सो औरतें बच्चियाँ नहीं थे क्या, नहीं मिलते थे क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेवा औरत से 2-2 शोहरों से बेवा औरत 2-2 शोहर शादियाँ, एक शादी कर लिए, शोहर मर गए, इंतकाल हो गया, फिर और शादी कर लिए, फिर वो शोहर मर गए, तो 2-2 शोहरों से बेवा औरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करते हैं। इससे क्या मालूम होता है, मर्द नहीं सो औरत दरिंदरागी है, उन सामने से गई तो दरिंदरागी काम नहीं होता, बिल्ली सामने से गई तो दरिंदरागी काम नहीं होता। लोग ऐसे समझते नहीं, ऐसे सब क्या भी नहीं है। बाप ने सब अच्छा सामने से आया तो काम नहीं होता, दरिंदरागी, बिजनेस नहीं चलता। लोग ऐसा बोलते नहीं, थू छी फिर घर में जाकर भराते रहती हैं सबको। ये सब क्या भी नहीं है भाई, ठीक है, ऐसे सब इस्लाम में क्या भी बात नहीं है। अगर बेवा औरत अगर उन दरिंदरागी वाली होती, हमारी माता में अगर उन दरिंदरागी वाली होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 शोहरों से बेवा औरत को शादी कहीं करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम बोलो, मालूम क्या हुआ, बेवा औरत दरिंदरागी वाली नहीं होती है, ठीक है। अगर उन दरिंदरागी वाली होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी उससे नहीं करते थे। एक बात। और एक बात क्या बोले तो, अब उनके पहले शोहर कौन थे, अबू हाला। अबू हाला के 2 बच्चे भी थे उनके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको 2 बच्चे हैं, 2 शोहरों से बेवा है, तो वैसी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उम्र में ज़्यादा है, तो ऐसी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करते हैं। पहले क्या करती हैं,
तो इससे क्या मालूम हुआ, बेवा और पहली बात क्या है, पहला सबक हमारे लिए, बच्ची वाले पहले शादी का पैगाम दे सकते हैं। दूसरा पैगाम क्या है, बच्ची शादी करते तो बच्चे से भी उम्र में बड़ी हो सकती है, हुई तो कोई बात नहीं है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी खदीजा अजराना। तीसरी बात क्या है, बेवा औरत मनहूस नहीं होती है, मनहूस का तो दरिंदरा की नहीं होती है। और अगर बेवा औरत को पहले से बच्चे हों तो उनको भी पालना चाहिए, ठीक है। ये सब लोगों मुसलमानों के अंदर सब चीज़ें नहीं है, ये सब दीन की बातें हैं, ये सब लोग करते नहीं। बेवा कितने जने मर्द मर गए सो औरतें हैं, नहीं है औरतें, मर्द मर गए सो औरतें नहीं है मुसलमानों में। शादियाँ करती उनसे कौन तो भी करती, कौन तो भी कहाँ करती जी, कितनी दिन औरतें हैं, नहीं करते मुसलमान लोग, ठीक है, करना चाहिए। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली शादी किससे कैसे, हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और वो उनमें भी कैसे है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े हैं, ठीक है। आगे देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है, हज़रत अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़े हैं, ठीक है। अब देखो, अब इनका निकाह कौन पैगाम देख भेजी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी एक सहेली से पैगाम देख भेजती है। सहेली के नाम क्या नाम, नफीसा। उन्होंने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बोलती, तुम्हें शादी कर लेती नहीं क्या, बच्ची देखना क्या, का को बोलती। तो भाई मेरे पास शादी करने के वास्ते पैसा गिसा माल दौलत कहाँ है, वो बोलती। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा, शादी करने के लिए पैसे गिसे किसके पास होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ सब के पास पैसे होना। सो रे क्या रे भाई, क्या करता फिर, मानना नहीं तुझे, पप्पियाँ करना, खाली पप्पियाँ चाटना दी है, करने का वो सब बेड़ा के थूकने का काम करता, तू भी चाटना दी वहीं, तो भी लगा रहे पैसे है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की सलीजा क्या बोलती, नफीसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती है ना, भाई तुम्हारे लिए एक पैगाम लाई हूँ शादी का, तुम्हें शादी कर लेती क्या, पूछती है। तो नबी क्या बोलती, भाई मुझे कौन बच्ची देती, या फिर शादी कर लेना को तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे की से इंतज़ाम होने क्या, बोलती मुझे कौन बच्ची देती है, सब पूछते हो। नफीसा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते, तो शादी क्यों नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती है ना नफीसा न, कौन नफीसा कौन ना, खदीजा की सहेली। तो फरमाया, हम नबी क्या बोलती, मेरे पास क्या रखा है, क्या निकाह करूं, मेरे पास क्या पैसे हैं, को बोल के शादी करने वास्ते। तो मतलब क्या है, शादी करने के वास्ते पैसे मंगले खाना नहीं, बच्ची वाले के पास मंखो बन को, बच्चे के पास शादी के वास्ते पैसे होना सो, मेहर कौन देना सो, बच्ची वाले बच्चे वाले इन देना सो, उन लोग ही देना सो, लेना नहीं, इन्होंने देख करना सो। देखो पूछा मेरे पास क्या है कि शादी करने वास्ते, बोलती हैं तो शादी करने के वास्ते किसके पास होना सो, बच्ची वालों के पास होना सो, बच्चे वालों के पास होना सो, क्या तो भी उन्होंने बच्ची को दे रही हो, बड़ी बात है, अभी क्या देना है, अभी क्या करना है, तुम्हें सब रख लेना सो, पैसे घी से सब खाद गया गीत गया, कुत्ते खाना है, जानवर खाना, तुम्हें खाना सो, पैसे उन्होंने खिला दी, उनको क्या जरूरत खाने की। बच्ची वालों का एक भी खर्च नहीं शादी के अंदर, इस्लाम में हमेशा बनाए सो रस्म रिवाजा हो, ठीक है। इस्लाम के अंदर बच्ची वालों की तरफ से एक पैसा खर्च नहीं है, एक पैसे का खर्च का सिस्टम नहीं है, खर्च पूरा बच्चे वाले करना सो, बच्चे वाले लड़के वाले करना है, दूल्हा वाले करना है सो, बच्चे वाले शव वाले करना सो, शौच करना सो, दूसरे कौन भी बच्ची वालों के पास मोंगले को भी नहीं खाना। अगर मोंगले खाना चाहते हो, यहाँ मोंगले खाते रहो, ईद के पास आकर मोंगले खाते रहो, मैं मंखा हूँ, ये देव का तो भी फ़कीर हूँ, मोंगले खाते रहो, ठीक है, मोंगले खाना नहीं, ठीक है। देखो अच्छा, नफीसा ने कहा सामान हो जाएगा, भाई तो अगर टेंशन लेती, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं, बोलती नहीं क्या, सामान की मान पैसे की से तुम्हारा मैं इंतजाम होता है, तुम शादी कर लेती क्या, कर ले, बोलती हैं। कहा आप कबूल कर लेंगे, पैसे की से इंतजाम हो जाता, तुम शादी कर लेती हैं क्या, बोलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कौन है, भाई कौन शादी करती मेरे से, बोलो, बोलती हैं। नफीसा ने कहा खदीजा बिनते खुवैलद, क्या नाम, खदीजा बिनते खुवैलद, खुवैलद की बेटी खदीजा शादी कर दी तुम्हारे से, कर लेती क्या, बोलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे साथ निकाह क्यों करेगी, भाई उन्हें मत्ती बड़ी मालदार है, मैं ही बड़ा मालदार नहीं हूँ, नहीं उन्हें मत्ती बड़ी औरत मालदार औरत में शादी कैसा कर सकती है। आदमी इतनी देखने का, आदमी शादी करने से क्या देखती, हमारा इतने मालदार माल है क्या, उनके पास है क्या, हमारा कहते करोड़पति है क्या, उन्होंने आदमी इतने देखने का, उनके नहीं कितने एकड़ जंगल है। आदमी शादी में क्या पूछते पहले, कितने एकड़ है, कितनी जंगला है, कितने घरा है, कितने भाना, कितने भैया,
अरे शादी करते तो किसे जंगल सी बच्चे सी, शादी करते सब बच्चे सी नहीं जंगल सी, संसार करने का जंगल घर बच्चा। अब वो कहीं को बच्चा है क्या, मर्द बना है क्या? अरे अजीब बात है, शादी करने के मर्द बना से फिर कितने जने कहीं को किधर, अजीब सवाल करती लोग। जंगला है क्या, झाड़ा है क्या? नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है उसको, करते नहीं करते वो नौकरनों को, अजीब बात है क्या भाई, ये सब चीज़ें नहीं होना है। अब देखो अभी ससुर क्या बोलती है भाई, होती बड़ी मालदार औरत शादी मेरे से कैसा करती है खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब देखो नफीसा ने कहा उसे मुझ पर छोड़ दीजिए, उन्हें क्या सहेली क्या बोलती हैं, उन्हें कहीं कर लेती कि कैसा करती कि छोड़, मैं उसे मना दूँ, मैं बोल दूँ उसे तुम्हें रेडी है ना क्या, ठीक है मैं उसे बोल दूँ छोड़ डालो, तुम रेडी है बोल दिया चल जाती। आप सास ने फरमाया तो फिर मुझे भी राज़ी समझो। तो उन्होंने अब अगर बच्ची वाले तैयार है करने वास्ते, तुम अभी तैयार हो बोलती। देखो उसके बाद क्या होता, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, कितने होती? 5 साल कितने होती? 5 साल 25 साल रहती है। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 15 साल बड़ी थी। उनकी उम्र 15 साल बड़ी तो कितना, 25 के 15 8 करते कितने होती? 40। तो उनकी उम्र 15 साल बड़ी तो 40 साल थी उनकी उम्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने 15 साल के बड़े थे। कौन? हमारे नबी की बीवी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो उनकी उम्र 40 साल थी। क्या टीचर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को इस रिश्ते से आगाह किया। अब यहाँ समझने की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्ची वाले क्या करी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोली, पैगाम भेजी। तो अब नबी क्या करती हैं, हमारे नबी की अम्मी ना हो क्या, बाबा ना हो क्या बोलने वास्ते, कौन है, कौन पालती है? चाचा। चाचा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती, चाचा ऐसा उन्होंने रिश्ता भेजी मुझे शादी करना का, बोलो को क्या करेंगे बोलती। तो हमारे नबी चाचा क्या करती, इसलिए बच्चे शादी क्या करना है, बच्चे कौन तो बोले भाई अच्छा बच्चा नमाज़ पढ़ता है, अच्छे अखलाक वाला है, अच्छा कमाता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, बोले हो कौन तो पूछ शादी हुई करी तुम्हारी मौलवी साहब, गलती क्या जी तुम्हें, क्या बेटा शादी करता है क्या बेटा, तो कौन तो पूछे क्या करना, जी मानो नहीं भाई, हमारे घर में हमारे बाबा से पूछो, हमारे अम्मी से पूछो, हमें ऐसा नहीं बोलना क्या भी, ठीक है हमारे घर में पूछो, हमारे वालिदैन से पूछो, माँ बाप से पूछो, ऐसा बोल दें। हमारे भाई क्या करें, चाचा को बोल डाली ऐसा, चाचा उन्होंने रिश्ता भेजे क्या करेंगे उनको। हज़रत खदीजा की जानिब से उनके चाचा अम्र बिन असद थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, सरदारान कुरैश वगैरह अक़द में शरीक रहे। मेहर 500 दिरहम या 4 दिनार या 20 ऊँट बांधा गया। देखो हज़रत खदीजा की तरफ से उनके अदमी कौन कौन थे, खदीजा के चाचा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, नबी की तरफ से कौन कौन थे, अबू तालिब, अब्बास, हमज़ा और मक्के के बड़े बड़े सरदार लोग थे निकाह में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहर भी दिए हैं, कितना दिए हैं, 500 दिरहम या 4 दिनार या 20 ऊँट दिए मेहर में, ठीक है हाँ ऊँटा। अबू तालिब ने तकरीर की, अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करी, निके से पहले बयान करी उन्होंने, बयान करके खुतबा पढ़ती उन्होंने, बयान निके में क्या करती, खुतबा पढ़ते नहीं खुतबा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते नहीं, पढ़ती खुतबा पढ़ को ये करती। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब नसब और शराफत का तज़किरा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छाइयों का बयान करे। और उसके बाद हज़रत खदीजा की चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल ने तकरीर की। पहले नबी की चचा बयान करती हैं अबू तालिब, फिर बाद में खदीजा के चचा के बेटे वरक़ा बिन नौफल, इन्हों कौन बोलते हो, तौरात ज़बूर की इन्हों बड़े आलिम इन्हों बयान करती बाद में। और हज़रत खदीजा ताहिरा थी, नेक औरत थी और भरपूर थी और दोनों की ज़िंदगी इंतहाई खुशगवार थी, घर गोया जन्नत का नमूना था, ऐसा नहीं है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ अमीन थे, मतलब क्या बोले तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी नेक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नेक थे। तो दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की खलवत जलवत हया और इफ़्फ़त से भरपूर थी और दोनों की ज़िंदगी इंतहाई खुशगवार थी और घर गोया जन्नत का नमूना था। अब दोनों अच्छे हैं तो घर में झगड़े होती क्या, पंचाना क्या तो होती, अब घर में झगड़े हैं तो घर कैसा रहता, जन्नत का सका सुकून का रहता। तो वैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शादी ऐसा हुई, 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी होती है।
यहाँ तक आया है। उसके बाद फिर कल यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते थे जाको, वो कल पढ़ेंगे।